प्रश्नावली 15.2 का 13वां प्रश्न है। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि इस आकृति में आपको दिखाई दे रहा है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है, और √3 अगर कहीं पे आता है तो उसका मान हमको रखना है 1.7। तो देखो, ये वृत्त की ये केंद्र है, और वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या क्या है, इसकी केंद्र से परिधि को हम मिला देते हैं। ये हमको दिए गए हैं कितनी, 28 सेंटीमीटर। एक को अगर हम और मिला देते हैं तो देखो, ये जो आकृति बनी हुई हमको दिखाई दे रही है, हमको डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है। हमको बताना है कि इन डिजाइनों को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो अब डिजाइन बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि इन डिजाइनों ने कितनी जगह घेरी है, यानी कि इनका क्षेत्रफल कितना है। और इन डिजाइनों का जो आकार आपको दिखाई दे रहा है, किस आकार के हैं। देखो, ये डिजाइनों का जो आकार है ये वृत्तखंड का आकार है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। तो इन वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की जरूरत होती है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या के साथ साथ दो त्रिज्याओं के बीच जो ये कोण बनता है, इस कोण की भी हमको ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमको ये आकलन करना है कि ये कोण कितने का होगा। अब इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, अगर हम इन सब डिजाइनों को मिला दें ऐसे ही, देखो यहाँ सवाल में लिखा है 6 समान डिजाइन, क्या लिखा है, ये जो सब डिजाइन है ये सब कैसे हैं, समान हैं। कैसे डिजाइन हैं, समान, यानी कि ये जीवाएँ सब बराबर हैं। सभी जीवाएँ क्या हैं, बराबर हैं। तो जीवाएँ समान हैं, तो इसका मतलब क्या है, इन जीवाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है केंद्र पर, ये कोण भी क्या होगा, सब समान होगा। देखो, ये कोण भी थीटा हमने ले लिया तो ये भी थीटा होगा, ये कोण भी आपका थीटा होगा, ये वाला कोण भी आपका थीटा होगा, यानी कि सारे कोण भी बराबर होंगे। एक पर में आपने पढ़ा है कि समान जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया कोण समान होता है। तो यानी कितने कोण बन गए बराबर, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 समान कोण बन गए। तो यानी कि पूरा एक चक्कर होता है 360, 360 के 6 बराबर भाग कर देंगे, इसलिए सभी त्रिज्यखंडों के कोण बराबर होंगे। त्रिज्यखंड बन रहे हैं 6, सभी त्रिज्यखंडों के कोण समान होंगे। अब इनका मान कितना होगा, देखो 6 थीटा जो है, अगर हम सबको ऐसे लिख दें थीटा 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 थीटा, या 6 बराबर भाग भी कर दें, बट्टे 6 कर दें सीधे सीधे, इसलिए थीटा का जो मान होगा 360 के 6 बराबर भाग कर देते हैं, 6 गुणा 6 36, तो थीटा हमको पता चल गया 60 अंश है। त्रिज्या हमको दी गई है पहले ही 28 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम लगाते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। इसको हम O ले लेते हैं, इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम B बोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु भी हम लेना चाहें तो बिंदु C ले लिया हमने, तो हम ये कहेंगे वृत्तखंड, चूँकि सब समान है तो वृत्तखंड ACB, ACB फिर A, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र हमने आपको पहले बताया था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने निकाला था, क्या था, आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2, ये हमने आपको निकाल के बताया था। अब मान रख देते हैं, आर स्क्वायर को हम एक ही बार लेते हैं, बाहर ले लें माना, या अलग अलग भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आर स्क्वायर को अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, कोष्टक के अंदर बचा एक थीटा बट्टे 360 पाई ऋण 1/2 साइन थीटा। अब हमको सबके मान पता है, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 28 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर, कोष्टक के स्थान पे कोष्टक, थीटा की जगह पे 60 बट्टे 360, पाई का कुछ मान दिया है, नहीं दिया है तो 22/7 रख लेंगे, ठीक है। ऋण 1/2 साइन थीटा का मान साइन 60 हो गया, साइन 60 का मान होता है √3 बट्टे 2, तो ये हो गया 28 गुणा 28 कर लेंगे जितना आएगा अभी, 28 गुणा 28, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर होता है वर्ग सेंटीमीटर, इसको लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं सॉरी, देखो 6 बार कट गया, 0 0 6 6 36, 2 से काटें तो 3 बार, 2 से काटें तो 11 बार, तो अंश में आ गया 11, हर में आ गया 7 3 21,
ऋण 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 28 × 28। ठीक है, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर भी हम लिख लेते हैं। 28 × 28 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा इसका मान 11/21 ऋण √3 का मान हमको दिया है 1.7 और 2 दूनी हो गया हमारा 4। अब इस पूरे का मान निकाल लेते हैं। अभी हमको क्या बताना है, कितना खर्चा आएगा ये भी हमको बताना है इसमें। ठीक है, तो या तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें और ऐसे बट्टे में 21 × 4 रहने दें, क्योंकि अभी हमको 0.35 से गुणा करना है। ठीक है, और 6 से भी हमको गुणा करना है। तो इसको हल करके लिख लेते हैं। 28 × 28 कितना हो जाएगा, कितना आ गया 784। कोष्टक में 21 का भाग दे दें 11 में, 0 बाहर जाएगा, 0.1 जीरो लग गया। ठीक है, 110 हो गया। 20 पंजे होता है 100, 21 पंजे हो जाएगा 105, तो 0.5 आ गया। एक ही अंक तक ले लेते हैं हम। ऋण 4 का भाग कितने बार जाएगा, 0.4 चौको 16, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक ही अंक तक ले रहे हैं, तो ये हो गया बराबर 784 गुणा 0.1 यानी कि 78.4 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक डिजाइन है, एक वृत्तखंड हमने लिया था, तो कितने डिजाइन बने, 6 डिजाइन बने। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल ये आ गया, इसलिए हम लिखते हैं 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल। छः से गुणा कर देंगे, 6 × 78.4। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आ गया, 6 चौको 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 × 48, 2 50 का 0, हासिल लगा 5, 6 7 42 और 5 47, एक अंक बाद दशमलव। इतना वर्ग सेंटीमीटर ये 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल है। अब हमको इन डिजाइनों को बनाने में जो लागत आई वो लागत हमको बतानी है। तो हमको दिया गया है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की लागत है, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने का जो खर्च है हमको दिया गया है। इतना रुपया, इसलिए जो आया है हमारा 470.4 वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 470.4 गुणा 0.35 रुपया। इसको गुणा कर लेते हैं, जितना आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, उतना रुपया हो जाएगा। तो 470.4 को गुणा करना है 0.35 से, यहाँ कर लेते हैं, कितना आ गया, ये आ गया 16460, एक अंक और 2 अंक, 1 2 3 अंक के बाद इसमें लगा लेंगे। तो इतना रुपया लगभग हम लिख रहे हैं। लगभग हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने जब यहाँ भाग दिया था तो हमने दशमलव का केवल एक ही अंक लिखा था, पूरा भाग हमने नहीं दिया था। तो लसन में निम्नलिखित में सही उत्तर हमको चुनना है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है निम्नलिखित है। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्र का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, थीटा की जगह पर कोण P दे दिया बट्टे 360 पाई r स्क्वायर हमने पढ़ा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो बट्टे में 360 P बट्टे 360 है इसमें, लेकिन इसमें पाई r स्क्वायर के बजाय 2 पाई r, तो ये वाला आंसर गलत है। अब हर में इन दोनों के हर में 180 है, 180 कब आएगा, जब हम इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो बट्टे 2 अगर हम करेंगे इसका तो पाई r स्क्वायर बट्टे भी 2 होना चाहिए था, लेकिन कहीं है ऐसा, कहीं नहीं है। अब पहले तो आप देखो 2 पाई r है, यहाँ भी 2 पाई r है, पाई r वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। अब बचा क्या, ये वाला ऑप्शन। अब ऐसा हो सकता नहीं, हर में 720 कब आएगा, जब हम इसके अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P गुणा 2 पाई r स्क्वायर, और 360 दूनी होता है 720। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसको विकल्प, कौन सा विकल्प सही है हमको बताना था, इसका विकल्प D सही है।